Hello, my dear student. My name is Hussein Ali. I am chemistry faculty of A. Army Model Senior Secondary School. Student, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी यानी संतुलन क्षमता को पूरा कंप्लीट कर लिया था। वहां पर हमने तीन जो एकक कोष्ठिका होती है, सरल एकक कोष्ठिका, फलक एकक कोष्ठिका और काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, इनकी संतुलन क्षमता की बात की थी। तो हमने पढ़ा सरल एकक कोष्ठिका के अंदर संतुलन क्षमता 52.4 होती है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में संतुलन क्षमता 74 होती है और काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में संतुलन क्षमता 68 यानी 68% होती है। क्लियर है? ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका था। अगर आपने वो लेक्चर को नहीं देखा है तो जो है आप हमारे YouTube चैनल से जो है वो लेक्चर को देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट एकल कोष्ठिका पैरामीटर और उनके आधार पर क्रिस्टल ठोस के प्रकार। यानी एकल कोष्ठिका पैरामीटर किसे कहते हैं और उसके आधार पर जो है क्रिस्टल के प्रकार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। हर साल यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। डायरेक्ट कैसे पूछते हैं, कैसे पूछ लिया घनी एक क्रिस्टल है, उसकी अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण लिखी है, तो आपको अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण आपको लिखना पड़ेगा। अब ये अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण होता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एकल कोष्ठिका पैरामीटर किसे कहते हैं देखिए आप। क्रिस्टल में अक्षीय दूरी ए बी सी और अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, एकल कोष्ठिका पैरामीटर कहते हैं। अब देखना आप अच्छे से समझना इसको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक जो है एकल कोष्ठिका बनाई। क्लियर है हमारी बात? इस एकल कोष्ठिका के अंदर आपको पार्टिकल्स यानी कण x अक्ष भी है, y अक्ष भी है और z अक्ष भी है। जैसे मैंने कहा ये तो है x अक्ष, ये है, और ये है आपका y अक्ष और ये है आपका z अक्ष। जो x अक्ष वाली जो दूरी है इसको तो अपन बोलेंगे a, जो y अक्ष वाली जो दूरी है इसको बोलेंगे अपन b, और जो आपको z अक्ष वाली जो दूरी दिख रही है इसको अपन बोलेंगे c। यानी इसको तो हमने कहा, इस लाइन को तो हमने कहा a और इसको क्या कहा b और इसको c। क्लियर है हमारी बात इतनी? अब इसके बीच में जो आपको कोण सॉरी जो कोण नजर आ रहा है, जैसे ये a है, a के सामने कौन सा कोण है, a के सामने ये है तो इसको हमने कहा अल्फा। क्लियर है? ये b है, b के सामने वाला जो कोण होगा उसको बोलेंगे अपन बीटा और c के जो सामने वाला होता है उसको क्या बोलेंगे अपन गामा। तो यहाँ पर इस एकल कोष्ठिका के अंदर आपको अक्षीय दूरी ए बी सी और अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा को लिख रहे हैं। इनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, एकल कोष्ठिका पैरामीटर इनको कहते हैं। क्लियर है हमारी बात? तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है अक्षीय दूरी ए बी सी और अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, एकल कोष्ठिका पैरामीटर कहते हैं। जो कि कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप्स के जो है क्रिस्टल होते हैं पैरामीटर्स। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टाइप की घनी क्रिस्टल। घनी क्रिस्टल आप इसको घन मान सकते हैं। घन किसे कहते हैं, जिसकी एच यानी इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर ए भी इक्वल है, बी भी इक्वल है और सी भी इक्वल है, और उनके जो अल्फा बीटा और गामा जो कोण है वो भी कितने का होगा, 90 डिग्री का एंगल। क्लियर है हमारी बात? तो सबसे पहले क्या है, घनी क्रिस्टल होता है। अब आपको याद करना पड़ेगा, यानी उसकी ए दूरी, उसकी बी दूरी और उसकी सी दूरी क्या होती है, तीनों ही इक्वल होती है। जैसे अगर उसकी एक्सिस यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी हाइट भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, और इसकी चौड़ाई भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ है ए बी और सी तीनों क्या है, इक्वल है। क्लियर है? और उनके बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, इज 90 डिग्री का। अल्फा बीटा और गामा यानी जो आपका कोण दिख रहे हैं अल्फा बीटा और गामा, ये कितने डिग्री का है, ये है 90 डिग्री का। अब ये कौन से एकल कोष्ठिका है जिसके अंदर तीनों जो भुजाएं होती है वो इक्वल होती है और अल्फा बीटा गामा जो है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। वो होता है एक तो एससीसी, एससीसी मतलब सरल एकल कोष्ठिका, और बीसीसी आधार केंद्रित एकल कोष्ठिका, और एफसीसी मतलब
कोनिकाइड केंद्रित एकल कोशिका बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल और एफसीसी किसे कहते हैं अपन कैलिफेर सेंटर है एफसीसी प्रोटोन क्लियर है। अब एग्जांपल्स की बात करें NaCl क्रिस्टल है और KCl क्रिस्टल है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड जो कि स्पार्कल पर नमक होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है ये उसकी तरह होता है। फिर दूसरे क्रिस्टल की बात करते हैं त्रिसमानताक्ष की, तो यहाँ पर होता है त्रि का मतलब तीनों, सम का मतलब होता है समान और ताक्ष का मतलब यहाँ से भुजा से, यानी तीनों भुजाएं समान होगी, यानी आज से दूरियां तीनों क्या होगी यहाँ पर समान। तो A is equal to B is equal to C, तो तीनों दूरियां समान है। बट अल्फा बीटा तो कितना का है 90 डिग्री का और गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है। अब ये कौन सी यूनिट सेल में प्रेजेंट होता है एससीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें HGO मर्क्यूरी होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है Hg। एकमात्र ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक बात अगर आपको समझते हो चले कि पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर यानी मैक्सिमम जो नंबर के अंदर वो होते हैं मेटल्स, और मेटल आपको पता है धातु आपको पता है सॉलिड फॉर्म में होते हैं सारे के सारे, बट एकमात्र ऐसी धातु है मर्क्यूरी Hg जो लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है। क्लियर है। तो मर्क्यूरी ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर तीन त्रिसमानताक्ष यहाँ पर प्रेजेंट होता है। क्लियर है। थर्ड की बात करें द्विसमलंबाक्ष, जिसका मतलब दो सम का मतलब समान, यानी यहाँ पर दो भुजाएं क्या होगी समान होगी, तो A और B तो इक्वल है बट B C इज नॉट इक्वल टू। क्लियर है। तो अल्फा बीटा गामा तीनों क्या होंगे 90 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर है। और यहाँ पर एससीसी डीसीसी प्रेजेंट होगा और SnO तीन ऑक्साइड यहाँ पर जो एग्जांपल आएगा। मैं बात करूं तीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है तो +4 प्रेजेंट होता है। क्लियर है। फोर्थ है षट्कोणीय, तो षट्कोणीय के अंदर AD तो इक्वल होगा बट BC इज नॉट इक्वल टू, बट यहाँ पर एक बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आ सकता है क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन है। क्या है देखो यहाँ पर अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री का है बट यहाँ पर गामा 120 डिग्री का है और वो इसी में आया 120 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है जिसकी वजह से एंगल 120 डिग्री का हो जाता है। क्लियर है। एससीसी सरल रेखा कोशिका यहाँ पर प्रेजेंट होती है। एग्जांपल की बात करें ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखना 6 लेयर बहुत सारी परतें होती हैं, ये एक परत यहाँ है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं ग्रेफाइट को। ये ग्रेफाइट की एक परत है, ऐसी बहुत सारी परतें होती है ग्रेफाइट की। क्लियर है हमारी बात। तो षट्कोण आपको दिख रहा है इसके अंदर ग्रेफाइट के अंदर षट्कोणीय निविड सॉरी षट्कोणीय एकल कोशिका या षट्कोणीय पैरामीटर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर बात करें अपन विषम लंबाक्ष की। विषम का मतलब होता है यानी विषम का मतलब जैसे अपन बोलते हैं विषम संख्या जिसके अंदर दो का भाग नहीं जाता है, ऐसे समझ लो आप। तो विषम के अंदर क्या है A B C इज नॉट, यानी A B और C तीनों भुजाएं अनइक्वल होगी बट अल्फा बीटा और गामा कितने डिग्री के होंगे 90 डिग्री के होंगे। एक मात्र ऐसी एक कोशिका जिसके अंदर चारों यूनिट सेल प्रेजेंट होती है KNO3BaSO4। फिर एकंताक्ष की बात करें यहाँ पर तीनों भुजाएं अनइक्वल है, अल्फा और गामा तो 90 डिग्री का होगा और बीटा इज नॉट 90 डिग्री, यानी बीटा यहाँ पर 90 डिग्री का नहीं होगा जबकि अल्फा और गामा 90 डिग्री के होंगे। इसे याद करना पड़ेगा इनको। फिर क्या है यहाँ पर एससीसी ईसीसी वगैरह Na2C Na2SO4.10H2 धावन छोटा होता है। फिर बात करें अपन त्रिताक्ष की, तो त्रिताक्ष मतलब तीनों भुजाएं क्या होगी यहाँ पर अनइक्वल होंगे, तीनों बॉन्ड ही अनइक्वल होंगे, एससीसी प्रेजेंट होता है। और बात करें K2Cr2 और 7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट यहाँ पर प्रेजेंट। क्लियर है हमारे पास इतनी। तो स्टूडेंट ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इनके एक एक टाइप कोर्स और होते हैं, तो बात करें ब्रेविज जालक कितने होते हैं तो 14 ब्रेविज जालक। क्लियर है। और पैरामीटर्स की बात करें तो पैरामीटर्स 0। आज के लिए इतना ही। हमारे जो चैनल है YouTube चैनल उसको आप प्लीज सब्सक्राइब करें, हमारे जो वीडियो है उनके लिए शेयर करें।
थैंक यू वेरी मच।